सभी को आत्मवंदन, आत्मनमन। आज हम सामूहिक ध्यान के लिए जुड़े हैं। ध्यान शुरू करने से पहले अपनी बैठक तैयार कर लें। कुर्सी पे यदि बैठते हैं तो आप अपनी स्थिति बनाएं कि आपकी पीठ सीधी रहे। और यदि जमीन पे बैठते हैं तो अपना आसन लगा के अपनी स्थिति बना के बैठें। कमर सीधी, पीठ सीधी रखते हुए अपनी बैठक सुखद बनाएं। ध्यान शुरू करने से पहले कुछ नियम आपको बताना चाहूंगी। यदि आप सांसों पे ध्यान करते हैं, यानी कि आनापानसति करते हैं, तो वही कीजिएगा। यदि विपासना करते हैं तो विपासना का ही ध्यान कीजिएगा। और यदि आप नाद सुनने का या नाद पे चित्त रखने का, ध्वनि सुनने का करते हैं, तो वही कीजिएगा। और यदि आप सहस्त्रार चक्र पे चित्त टिका के ध्यान करते हैं, तो वही कीजिएगा। ध्यान की विधियों में छेड़खानी ना कीजिएगा। जो ध्यान आप करते आ रहे हैं, जो आपने सीखा है और आपकी आत्मा के साथ जो ध्यान जुड़ चुका है, उसी को नियमित रूप से कीजिएगा। बिल्कुल भटकिएगा नहीं कि मुझे कौन सा ध्यान करना चाहिए, या किसी के प्रभाव में आके या देखा देखी में आके अपनी ध्यान की विधि को मत छोड़िए। यहाँ पे हम निर्देश पे साधना करेंगे, पर साधना का मूल अर्थ यह है कि हमें मौन होके, बिना कोई साधन, बिना कोई सहारे, धीरे धीरे अपनी प्रगति करनी है। और उस अवस्था में आना है जहां पे हम बाहर के कोई भी साधन, कोई भी टूल्स यूज ना करें। यानी कि किसी को संगीत सुनने की शायद आदत होती है, या ध्वनि सुनने की आदत होती है, या निर्देश पे हर बार ध्यान लगाए तो ही होता है। शुरू शुरू में अगर आप सहारा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर धीरे धीरे आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इन बाहर के साधनों को छोड़ के स्वयं हम जैसे हैं वैसे हमें बैठना है। धीरे धीरे हमें प्रकृति के साथ एक रस होना है और अपनी नियमितता साधना में ऐसी बढ़ानी है कि जहां हम बाहर का सहारा ना लें। और ध्यान साधना में नियमितता बनाना, पीठ सीधी रखना, बैठक का स्थान चुन के रखना, ये जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो हमारी साधना प्रगति दिखाती है। और ध्यान में ये जो हम बैठते हैं नियमितता से, ये मात्र एक प्रक्रिया, केवल हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं क्योंकि हम अपने मूल स्वभाव से, मूल तत्व से छूट चुके हैं, कट चुके हैं और भूल चुके हैं हम स्वयं का स्वरूप। इसीलिए अब हमें ये बैठक करके, प्रक्रिया करके ध्यान करना होता। ध्यान लगाना नहीं होता है, ध्यान अपने आप घटित होता है। लेकिन उस घटित होने की प्रक्रिया में हमें जाने के लिए शुरू शुरू में इस प्रकार साधना करना, शुरू शुरू में निर्देश पे या संगीत पे हम लेते हैं ताकि हमें धीरे धीरे वो आदत लगे
और स्वयं के मूल स्वरूप से हम धीरे धीरे वापस जुड़े। ध्यान घटित होना यानी मूल स्वभाव हमारा ऐसा है कि हम जो कार्य करते हैं ध्यान से करते हैं, पूरी एकाग्रता से करते हैं और उसमें खो जाते हैं, बिना भटके उस कार्य में एकाग्र हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ध्यान करना। यानी हर कार्य को ध्यान से करना। इसीलिए हम ये ध्यान की साधना बैठ के हम करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ध्यान में आप जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, जैसे आप हैं वैसे आप खुद को स्वीकार कीजिएगा। जैसे जैसे हम अपने उस सरल स्वभाव को, स्वरूप को अपनाने लगेंगे, वैसे वैसे हमारी प्रगति ध्यान में होगी। बाधा तब आती है जब हम विरोध करते हैं, जब हम प्रतिक्रिया करते हैं। पर यदि हमारे भीतर जैसा है वैसा जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो सहज रूप से ध्यान घटित होने लगता है। और इसमें हमें बिल्कुल उलझना नहीं है या किसी से हमारा मेल भाव नहीं करना है कि इनका लगा, इन्होंने ये अनुभूति की, मुझे नहीं हुई। हमें कभी भी एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करनी। जितना हम प्रमाण से, सच्चाई से अपने आप को स्वीकार करते हैं उतना हम जल्दी ही अपने बुद्धत्व को जगा पाते हैं। बुद्धत्व को जगाना या भीतर बैठे हमारे स्वरूप से हमारी मुलाकात होना। जब हम अपने सच्चे स्वभाव से मिलने लगते हैं तब धीरे धीरे हमारा ध्यान घटित होने लगता है और चौबीसों घंटे फिर हम ध्यान में सहजता से बैठ पाते। यानी जैसे हम हैं वैसे स्वीकार जैसे जैसे हम खुद को करेंगे वैसे वैसे ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा। तो यहाँ पे हमारी ईमानदारी, हमारी प्रामाणिकता, यही हमें आगे बढ़ाने में सहायक होगी। और बीच में जो संवेदनाएं उठती हैं, राग द्वेष उठते हैं, कभी हम भूतकाल में अटक जाते हैं, कभी हम भविष्य काल में अटक जाते हैं, तो ये सब प्रक्रिया है, हमें सिर्फ दृष्टा बन के देखना। जैसे जैसे हम दृष्टा बन के अपने भीतर चल रहे हर गतिविधि को देखेंगे और जैसे हम हैं वैसे हम खुद को स्वीकार करेंगे तो ये हमारे लिए सहज हो जाएगा ध्यान लगना और ध्यान टिकना। तो कोशिश करेंगे कि हम ध्यान में अपने आप की हर अवस्था को स्वीकार करें और बिल्कुल उलझे नहीं अपने राग द्वेष में, और बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, ना ही अपनी आंखें खोलनी है। हाथों को गोद में इस तरह इंटरलॉक करके बैठें या इस तरह हाथों को रख के गोद में बैठें। पीठ सीधी रखें, कमर सीधी, आंखें बंद और मेरे निर्देश पे ध्यान आप करते जाइएगा। जहां जहां मेरा निर्देश कहे वहां चित ले जाइएगा। और बीच में मौन की अवस्था आएगी तो बिल्कुल आंख मत खोलिएगा कि आवाज क्यों चली गई है। ये बीच बीच में जो हम मौन का गैप देंगे वो हमारी तैयारी होगी
कि बिना किसी सहारे, बिना कोई निर्देश, हमें मौन में कैसे ध्यान में जाना। तो अब बिल्कुल हिलना डुलना बंद कीजिए, स्थिति बनाइए। जिस प्रकार ध्यान में बैठना है उस अवस्था में बैठ जाइए। आंखें बंद कर दीजिए। अपना ध्यान आती जाती सहज सांसों पे ले जाइए। सजग रह के अपनी सांसों का निरीक्षण करें। किस प्रकार सांसें भीतर प्रवेश कर रही हैं। अंदर आते आते सांसें कहाँ गायब हो रही। बाहर जाती हुई सांसें किस प्रकार होठों पे स्पर्श कर रही हैं। सजग होके बारीकी से अपनी सांसों को देखें। धीरे धीरे जो बदलाव सांसों में आता जाएगा, उस बदलाव को दृष्टा बन के देखें। सांसों का आना, सांसों का जाना, हर प्रक्रिया को देखें। शुरू शुरू में शरीर की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखें कि किस प्रकार आपकी बैठक सुखद है, किस प्रकार आपका आसन, आपकी बैठक, आपकी पीठ, कपड़े का स्पर्श। सजग होके पूरे शरीर को दृष्टा बन के देखें। आते जाते विचार किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना उलझे, केवल और केवल विचारों को दृष्टा बन के देखें।
मन भटकाने का प्रयास कर रहा है। अलग अलग युक्तियों से मन पूरी ताकत से भटकाने का प्रयास कर रहा है। सजगता से बार बार अपना ध्यान सांसों पे लाए। विचारों का आना, मन का भटकाना, जो जो हो रहा है केवल और केवल दृष्टा बन के देखें। समभाव में रह के बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बार बार अपना ध्यान सांसों पे लाए। धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है, सांसों में आ रहा बदलाव, विचारों में आ रहा बदलाव, शरीर में आ रहा बदलाव, समभाव में रह के हर बदलाव को दृष्टा बन के देखें। जो जो बदलाव आ रहा है, यह हमें संकेत देता है कुछ भी नित्य नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है। सांसों में अब जो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे सांसें मंद होती जा रही है। धीमी धीमी होती जा रही है।
सांसों का भीतर जाना, एक क्षण के लिए रुकना, और सांसों का छूटना। पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखें। जैसी है वैसी सांसों को देखें। कभी भूतकाल के विचार आपको उलझाएंगे। पुराना दुख, पुरानी चोट, पुराने घाव याद दिलाते हैं। पर समभाव में रह के हमें केवल दृष्टा बन के देखना है। वो भूतकाल का विचार, पुरानी घटना, पुराना दुख भीतर अभी भी भरा पड़ा है। बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना उलझे, हमें उस दुख में, उस घाव में अटकना नहीं है। हमें इस दुख को, इस घाव को जड़ से मिटाना है। तो जैसे जैसे हम दृष्टा बन के देखेंगे, बिना प्रतिक्रिया दिए, उस घाव को, उस दुख को, उस भूतकाल की घटनाओं को मात्र दृष्टा बन के देखेंगे, तभी वो दुख, वो घाव धीरे धीरे कम कम होता जाएगा और जड़ से खत्म हो जाएगा। पर यदि हम उस पुराने दुख में, घाव में अटक जाते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा किया होता तो, वैसा होता तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया उस घाव को, उस दुख को रूजने नहीं देती है। समभाव में रह के स्वयं को याद दिलाएं कि मैं ये दुख नहीं हूं, मैं ये घाव नहीं हूं। ये जो जो हुआ वो मेरे शरीर को हुआ। अब वो विचार बन के मेरे भीतर अटक चुका है। अब इस दुख को, इस घाव को मुझे जड़ से खत्म करना है। तो उसे केवल दृष्टा बन के जब हम देखेंगे,
तब हम धीरे धीरे इस दुख को जड़ से खत्म कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ी ही देर में अब भविष्य काल के कुछ विचार आ जाएं कि भविष्य में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा ओहदा दिलवाना है, या भविष्य की कोई योजना बनाने में विचार उलझता है। तो यहाँ भी हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अपनी इन तृष्णाओं को, अपने इन इच्छाओं को केवल दृष्टा बन के देखना है। जब हम समभाव में रह के भूतकाल के, भविष्य काल के विचार जो उठ रहे हैं उन्हें हम देखते हैं, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना उलझे, जब हम देखते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आप लुप्त होने लगते हैं। थोड़ी ही देर हो जाती है तो शरीर विरोध करता है। कभी पैर का दर्द करना, कमर का दर्द करना, खुजली उठना, सर दर्द करना, सुनपन आना, धीरे धीरे शरीर अपना विरोध दिखाता है। समभाव में रह के, बिना शरीर में उलझे, जहां जहां दर्द उठ रहा है उसे केवल दृष्टा बन के देखें। कभी दर्द का कम होना, कभी बढ़ना, कभी धीरे धीरे दर्द गायब हो जाना, दूसरी जगह दर्द का उठना। जब आप इस प्रकार बारीकी से अंदर चल रहे, उठ रहे दर्द को देखते हैं, तब आपको पूरी प्रक्रिया समझ आती है कि कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अब धीरे धीरे पूरा खेल माया का समझ में आने लगता है कि ये जो मन का भटकाना,
विचारों का उलझाना, शरीर का विरोध करना, ये पूरी माया की खेल समझ में आने लगती है। जैसे जैसे हम समभाव में रह के कहीं भी बिना अटके, बिना उलझे, जो जो हो रहा है उसे स्वीकार करते हैं, तो धीरे धीरे यही दुख, यही विकार, ये विचार, ये भटकाना धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास और नियमितता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विचारों का सताना, मन का भटकाना, शरीर का अवरोध देना खत्म होने लगता। यही है हमारे भीतर के द्वेष और राग, दोनों का नित्य खेल चलता रहता है। और यही हमें उलझा के इस माया में रखता है। इसी उलझन में हम अपने मूल स्वभाव को भूल चुके हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं। धीरे धीरे साधना करके हमें अपने मूल स्वभाव में आना है, अपने मूल स्वरूप को पहचानना है। राग का काम है हमें माया में, प्रेम में, आकर्षण में उलझाना, सुखद अनुभूतियां देके, आनंद देके इस माया में ये राग हमें अटकाता है, मोह में डाल देता है, और हम उस माया में फंसते जाते हैं। वही द्वेष, दुख देके, उलझन देके, तकलीफ देके अपने भीतर उठे जलन, लालच, गुस्से की माया में अटकाता। और दोनों ही नित्य नहीं है, ना तो राग नित्य है, ना तो द्वेष नित्य है। दोनों ही आते जाते रहते हैं। और इसी खेल में हम उलझ के इस माया में अटक जाते हैं। अब समभाव में रह के, नियमितता से साधना करके
हमें धीरे धीरे इस राग को, इस द्वेष को जड़ से खत्म करना है। अपने भीतर के बुद्धत्व को हमें जगाना है। इस प्रकार समभाव में रह के, दोनों का खेल देख के, बिना प्रतिक्रिया दिए हमें अपने बुद्धत्व तक पहुंचना है। भीतर के कई सारे विकार, कई सारे मुखौटे हमारे धीरे धीरे उतरते जाते हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर जो दबे हुए राग द्वेष हैं, वो उभर उभर के आने लगते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, वो दबे हुए राग और द्वेष सतह पे आके खत्म होने लगेंगे और हमारे भीतर का बुद्धत्व धीरे धीरे जागेगा। भीतर उठ रही संवेदनाएं, सुखद अनुभूतियां, कंपन, आनंद देने वाली अनुभूतियां, इसे भी हमें समभाव में रह के देखना है। हमारा लक्ष्य अपने भीतर के बुद्धत्व को पाना, जगाना और उसमें स्थिर होना, यही हमारा लक्ष्य है। एक एक कोशिका, एक एक नस नाड़ी, जो जो भीतर हो रहा है, उस पे दृष्टा बन के देखें। शरीर के एक एक अंग पे अपना चित्त लेके कहाँ क्या हो रहा है, उसे समभाव में रह के देखें। हमारी एक एक कोशिकाओं में, नस नाड़ियों में हमारे राग द्वेष कोई न कोई रूप में छुपे हुए हैं। धीरे धीरे दृष्टा बन के, समभाव में रह के हमें इन्हें कुरेद कुरेद के सतह पे लाना है। अपने आप ये प्रक्रिया घटित होगी, हमें मात्र दृष्टा बन के देखना है।
धीरे धीरे शरीर का विरोध बढ़ता जाएगा। पैर का सुन्न होना, दर्द करना, कमर का दर्द करना, रक्त का प्रवाह कम ज्यादा होना, हर विरोध को, हर बदलाव को हमें समभाव में रह के देखना। बार बार ध्यान भटकेगा, पर बार बार हमें अपना ध्यान सांसों पे लाना है। सांसें हमारी कुदरती माला है। जितना हम अपनी सांसों के साथ एकाग्र होंगे, उतना हम समभाव में रह पाएंगे। सांसों का छोटा छोटा होना, मंद मंद होना, धीमा पड़ना, या कभी सांसें गायब हो जाना। हर बदलाव को देखें और अपनी एकाग्रता सांसों पे बनाए रखें। सांसें परम चेतना की प्रतीक है। जितना एकाग्रता से सांसों से जुड़ेंगे, उतना उस परम चेतना के साथ हम जुड़ पाएंगे। धीरे धीरे जो ठहराव आ रहा है, स्थिरता जो बन रही है, इसी स्थिरता में भीतर चल रही नसों का धबकना, रक्त का बहना, अंदर चल रही गतिविधियों को चित्त से देखना,
समभाव में रह के जब हम पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, तब एक एक कोशिका, एक एक अणु भीतर से जो जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं। पल पल बदलता जा रहा है। शरीर का विरोध, शरीर का दर्द, कोशिकाएं, नस नाड़ियां, विचार, मन, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ, ना मैं ये विचार हूँ। भीतर जो देख रहा है, वो देखने वाला अलग है। जिसने अपने हर बदलते स्वरूप को देखा, अपने बचपन को देखा, अपनी जवानी को देखा, अपने बुढ़ापे को देखा, देखने वाला स्थायी है, बाकी सब बदलता जा रहा है। यानी ये सब माया है। केवल वो देखने वाली मेरी चेतना, वही स्थायी है और वही नित्य है। जिसका न जन्म है, जिसका न मरण है, वो स्थिर अपने हर जन्म को, अपने हर बदलाव को देखता जा रहा है। तो कहाँ मैं इस माया में, इस मोह में, इस संसार में अटकूं, जबकि कुछ भी नित्य नहीं है। अब धीरे धीरे हमारा बुद्धत्व जाग रहा है। धीरे धीरे हमें ये ज्ञान आ रहा है। केवल और केवल वो चेतना नित्य है। अपनी एकाग्रता सांसों पे टिकाए रखें।
शांति। 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 अपने हाथों को आंखों पे रखते हुए स्वयं को आशीर्वाद देते हुए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ धीरे धीरे हम वापस आएंगे। नमस्कार।